चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी रिमोस्ट है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 9 का होगा जो कि वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए होगा, सोशल साइंस का होगा यानी सामाजिक विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। हिंदी इंग्लिश वर्जन है यानी कि यह क्वेश्चन पेपर को हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। अगर आप इस साल एग्जाम दे रहे हैं क्लास 9 का तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है यह वीडियो, इसलिए बनी रही है हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पेपर में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 26 क्वेश्चन होंगे, जिसमें टाइम 3 घंटे का यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना होगा। टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज यानी कि यह क्वेश्चन पेपर कितने पेज में है तो आपको पता होगा। यह क्वेश्चन पेपर आपका 26 पेज में होगा। मैक्सिमम मार्क यानी मैक्सिमम आपका 100 मार्क्स का यह क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू करते हैं आज का अपना तो फ्रेंड्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश आपके सामने आ चुके हैं। निर्देश पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप निर्देश पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन पेपर कहना क्या चाहता है। तो पहला निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इनके ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है। यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। सेकंड वाला है प्रश्न जमा यानी प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को आपको सावधानी पूर्वक पढ़ना है, यानी सावधानी पूर्वक आपको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना होगा। थर्ड है प्रश्न क्रमांक 1 से आपको 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 5 अंक देगा। कुल अंक यानी 25 अंक होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी प्रश्न क्रमांक 6 से 26 में आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। पांचवा है प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपको प्रत्येक प्रश्न पर आपको 2 अंक मिलेगा, जिसमें कि शब्द सीमा 30 शब्द होगी। छठा है प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 3 अंक देगा और जिसमें कि शब्द सीमा 30 से 75 शब्द होगी। 7वां है यानी इस प्रश्न क्रमांक 15 से 21 तक आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 4 अंक देगा, जिसमें कि शब्द सीमा यानी 75 से 120 शब्द होना चाहिए। 8वां है प्रश्न क्रमांक 22 से 26 में आपको यानी प्रत्येक प्रश्न का आपको उत्तर देने पर आपको 5 अंक मिलेगा, जिसमें कि शब्द सीमा 120 से 150 शब्द होगी। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, इंग्लिश मीडियम वाले भी इंस्ट्रक्शंस अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए ताकि उन्हें भी समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, आ चुका है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि आपको रिक्त स्थान भरना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का यानी पहला वाला क्वेश्चन है कि सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं, यानी कि जो सुंदरी वृक्ष होती हैं वह कहाँ पर पाए जाते हैं, यानी किस में पाए जाते हैं। क्या मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं या फिर हिमालयन वन में पाए जाते हैं। तो आपको पता होगा जो सुंदरी वृक्ष होती हैं वह मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं, यानी कि मैंग्रोव वन आपका यहाँ पर आ जाएगा, निकल गया, यानी कि पहले वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट पर कि भारत का सर्वाधिक यानी भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है तो वही है आपका केरल। जी फ्रेंड्स, केरल है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या आएगा तो केरल आ जाएगा, यानी केरल आपका यहाँ पर जवाब आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर कि रामायण और महाभारत भारतवर्ष के 2 हैं, क्या है, महाकाव्य हैं या फिर खंड काव्य हैं। तो आपको पता होगा रामायण एक महाकाव्य है, इसलिए महाभारत भी एक महाकाव्य है, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नागरिकों का प्रतिनिधि यानी कि जो नागरिक होते हैं उनका प्रतिनिधि चुनने का अधिकार कहलाता है। कैसा क्या कहलाता है तो वह कहलाता है मताधिकार। जी हाँ फ्रेंड्स, मताधिकार कहलाता है, यानी कि जब हम किसी को वोट देते हैं यानी कि जब हम अपना मत देते हैं तभी वह नागरिक बनता है, इसलिए आपका विकल्प यानी कि पहला वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाती है। फ्रेंड्स, जो जनसंख्या वृद्धि होती है वह किसको बढ़ाती है, वह गरीबी को बढ़ाती है या फिर रोजगार को बढ़ाती है। तो आपको पता होगा जितनी ही जनसंख्या होगी उतनी ही गरीबी आएगी, इसलिए आपका क्या आएगा यहाँ पर निकल कर, तो आपका यहाँ पर गरीबी आ जाएगी निकल कर। चलते नेक्स्ट पर, फिलहाल की इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम में भी यह क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 2 भी आ चुका है आप सामने। मोस्ट है कि एक वाक्य या फिर एक शब्द में आपको उत्तर देना होगा, यानी कि एक वाक्य में मिनिमम आपको एक वाक्य में इसका आंसर देना है। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का है, यानी क्वेश्चन यह है क्वेश्चन आपका 5 अंक का होगा, यानी एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 1 अंक मिल जाएगा एक वाक्य में, क्योंकि इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला क्वेश्चन है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो आपको पता होगा यानी किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यमुना को कहते हैं या फिर सरस्वती कहते हैं या फिर आपका यानी कि गंगा को कहते हैं। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हरिहर और बुक्का ने किस नगर की स्थापना की थी। तो आपको पता होगा हरिहर और बुक्का ने किस नगर की स्थापना की थी, यानी किस नगर की स्थापना की थी, आपको उस नगर का नाम लिखना है, यानी कि नाम लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कई दल मिलकर जब सरकार बनाते हैं तब वह कौन सी सरकार कहलाती है, आपको इसका भी जवाब देना होगा। यह मोस्ट है, बार बार आता है। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो आपको बताऊंगा, इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन 4 है कि 14 वर्ष के कम आयु वाले बच्चों से श्रम कहलाता है। फ्रेंड्स, जो बाल्य श्रम यानी कि बाल श्रम कहलाता है, इसलिए आपका क्या आएगा। चलते हैं क्वेश्चन 5 देखते हैं कि अंग्रेजी के आगमन यानी अंग्रेजों के आगमन के पूर्व ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो बहुत ही बेकार थी, इसलिए आपका क्या आना चाहिए, यानी कि बहुत ही दुर्दशा थी, इसलिए आप तरीके से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट है, बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यानी सही जोड़ियां बनाई, यानी आपको मैच द वर्ड्स आपको मिलान करना होगा, यानी कि आपको सही मिलान करना है, यानी कि आपको मैच द वर्ड्स आपको सही जोड़ियां बनाना है, यानी कि आपको मिलान करना होगा।
तो भारत की यानी जो भारत की स्थल सीमा है वह कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको पता होगा यानी कि भारत की जो स्थल सीमा है वह 15,200 किलोमीटर है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो भारत की स्थल सीमा है वह 15,200 किलोमीटर है। यानी कि 5 नदियों का प्रदेश कौन सा कहलाता है, तो 5 नदियों का जो प्रदेश है वह पंजाब कहलाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, पंजाब होता है तभी तो इसे पंजाब कहते हैं। तो पंजाब किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ यानी 5 नदियों का प्रदेश है, यानी 5 नदियों का प्रदेश है पंजाब, इसलिए आपका क्या आएगा। और अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, तो आपको पता है अर्थशास्त्र यानी चाणक्य यानी कौटिल्य ने लिखी थी। और दिलवाड़ा मंदिर का यानी दिलवाड़ा जो मंदिर है वह कहाँ पर है, यानी दिलवाड़ा जो मंदिर है वह माउंट आबू में है। संविधान क्या है, तो संविधान देश का सर्वोच्च कानून कहलाता है, इसलिए आपका क्या आएगा। यानी कि बार बार क्वेश्चन आ चुका है कि संविधान क्या है, तो संविधान यानी देश का सर्वोच्च कानून को हम संविधान कहते हैं, जो कि एक बुक है जो कि किसने लिखी थी, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिखी थी। इसे यानी इसे इंग्लिश लिखने में कितना टाइम लगा था, तो 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगे थे। क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है, यहाँ सामने मोस्ट है, बार आता है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि जनसंख्या विस्फोट यानी कि जनसंख्या जो विस्फोट है वह किससे आशय है, यानी किससे आशय है, क्या प्रव्रजन से है, या फिर जन्म दर एवं मृत्यु में समानता है, या फिर भीड़ का बढ़ जाना है, या फिर मनुष्यों की यानी कि संख्या में निरंतर वृद्धि। तो आपका यहाँ पर आएगा जन्म दर व मृत्यु दर में समानता। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आ चुका है कि आधुनिक कृषि में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। फ्रेंड, जो आधुनिक कृषि है उसमें किसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, क्या जैविक खेती को दिया जा रहा है, या फिर आपका जैव उर्वरकों को दिया जा रहा है, या फिर जैव कीटनाशकों को दिया जा रहा है, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको पता होगा आधुनिक कृषि यानी कि जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है, यानी जो मॉडर्न है यानी कि इस समय की बात हो रही है यहाँ पर। यानी आधुनिक जब भी आपका यानी वर्ड आए तो आप समझ आइए, यानी आधुनिक यानी कि मॉडर्न यानी कि इस टाइम की बात हो रही है। तो आधुनिक कृषि में प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इन तीनों को ही दिया जा रहा है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। यानी उपरोक्त सभी को ही आधुनिक कृषि में प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आ चुका है हम सब ने है कि किसी वोट देने का अधिकार नहीं है, यानी किसको वोट देने का अधिकार नहीं है, क्या पागल व मानसिक विकलांगों को वोट देने का अधिकार नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, पागल और मानसिक विकलांगों को वोट देने का अधिकार नहीं है, यानी कि जिसे पागल है यानी जो पागल है, या फिर मानसिक यानी मानसिक रूप से बेकार हो चुका है, या फिर मानसिक उसका संतुलन बिगड़ा हुआ है, तो उसे वोट देने का अधिकार कोई भी अधिकार नहीं है। नाबालिगों को भी कोई अधिकार नहीं है वोट देने का, और ना ही न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित को ही वोट देने का अधिकार है, इसलिए आपका विकल्प क्या आएगा, वह आएगा आपको समय डी। यदि उपरोक्त सभी को ही वोट देने का अधिकार नहीं है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि खरीफ की फसल है। फ्रेंड, जो खरीफ की फसल होती है वह कौन सी है, तो आपको पता होगा खरीफ की फसल यानी कि वह फसल जो कि चौमासों में होती है, जैसे कि जून से जुलाई में बोती है और यहाँ तक आपकी यानी अक्टूबर तक रहती है। तो आपका यानी कि क्या आएगा, आपका यहाँ पर धान निकल कर आएगा, यानी धान है तो वह एक खरीफ की फसल है। गेहूँ क्या है, तो गेहूँ आपकी रबी की फसल होती है, जो कि कब से कब तक बोई जाती है, तो वह नवंबर और दिसंबर से लेकर आपकी अप्रैल तक चलती है, यानी मार्च अप्रैल चलती है, तो वह यानी कि रबी की फसल कहलाती है। और चना भी आपका रबी में आएगा और जौ भी आपका यानी रबी में ही आएगा। बट यहाँ पर धान है, धान एक यानी खरीफ की फसल है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है, मोस्ट है, बार आता है कि भारत का यानी जो भारत का सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाला राज्य है, क्या मेघालय भारत का सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाला राज्य है, या फिर असम है, या फिर आपका बिहार है, या फिर मध्य प्रदेश है। तो आपको यहाँ पर जवाब क्या आना चाहिए, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो यानी जो भारत का सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाला राज्य है भाई आपका बिहार है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं, इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आ चुका है, यहाँ सामने ही मोस्ट है, बार बताया सत्य और असत्य आपको बताना है, ट्रू फॉल्स आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला वाला क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, क्या यह सत्य है। जी फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर जवाब क्या आना चाहिए, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। नहीं दोस्तों, भारत के उत्तर में है, यानी कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। या फिर आपको पता होगा यानी हम जब भी नक्शा बनाते हैं तो आपका इस तरीके से आता है, यानी दक्षिण ऊपर आता है और उत्तर नीचे आता है, या फिर आपका उत्तर ऊपर आता है या फिर दक्षिण ऊपर आता है, तो इसमें भी बहुत चूक होती है। तो आपका फिलहाल के ऊपर जो होता है वह उत्तर होता है और नीचे क्या होता है, नीचे दक्षिण होता है आपका। तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका बिल्कुल सही बात है, यानी कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट पे कि प्रजातंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। प्रजातंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। नहीं दोस्तों, कोई भी चुनाव नहीं होना चाहिए। चलते नेक्स्ट पे कि सिंधु घाटी की सभ्यता का संबंध नागर शैली से है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल है। चलते नेक्स्ट पे कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंड्या यानी मंडला जिले में स्थित है। नहीं दोस्तों, क्वेश्चन 5 है कि भारत के संविधान में यानी कि अस्पृश्यता का किसी भी रूप में व्यवहार दंडनीय अपराध है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है, इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट है, बार आता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देशों के आपको नाम लिखना है, यानी भारत के भी कौन कौन से देश हैं जो 2 द्वीपीय देश हैं और उनके पड़ोसी देशों की आपको नाम लिखना है। तो आपको पता होगा भारत के यानी कि नेपाल और भूटान है, बहुत ही प्रसिद्ध है, इसलिए आप इन दोनों के ही नाम लिख दीजिए। अथवा वाला क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित राज्य हैं। तो आपको पता होगा
कि भारत में 29 राज्य यानी कितने राज्य हैं, भारत में 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित राज्य हैं। आपका जवाब क्या आना चाहिए, यानी भारत में 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित राज्य हैं, इसलिए आपका विकल्प यानी कि आपका मिल चुका है। आपको जवाब चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों की आपको नाम लिखना होगा, यानी अरब सागर में जो 2 नदियां गिरती हैं उन दोनों की आपको नाम लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट है, बार आता है। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन आपको बताऊंगा, इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो। फिलहाल के मैंने इसका जवाब आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। तो वाले क्वेश्चन देते हैं कि वर्षा ऋतु में मानसून की प्रमुख यानी शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो आपको पता होगा वर्षा ऋतु में जो मानसून की प्रमुख शाखाएं होती हैं वह कौन कौन सी होती हैं, तो आप इसे विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी आ चुका है, यहाँ सामने क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि वन संरक्षण से क्या तात्पर्य है। तो आपको पता होगा जब हम वन की यानी संरक्षण यानी जब उसकी सुरक्षा करते हैं तब हमें यानी जलवायु अच्छी होती है, वातावरण संतुलित रहता है, इस तरीके से आपका यानी कि मतलब हो जाएगा। अथवा वाले क्वेश्चन भी देते हैं अभ्यारण्य किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा अभ्यारण्य किसे कहते हैं, यह एक स्थिति यानी सेंचुरी होती है, आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन में 9 देते हैं कि वेदों की संख्या एवं उनके नाम लिखना है आपको। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा वेदों की संख्या 4 है, यानी वेद कितने हैं, तो वेद यानी 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और एक कोई वेद है, तो उसका जवाब नाम के फिलहाल की मुझे याद नहीं है, आप उसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि यह आपका मोस्ट है, बार आता है। क्वेश्चन नंबर यानी 9 का आपका जवाब मिल चुका है। आपको चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 9 भी 9 का अथवा क्वेश्चन लेते हैं कि चाणक्य कौन था, यानी चाणक्य था वह कौटिल्य था जिसने अर्थशास्त्र लिखी थी, उसके द्वारा रचित कृति का नाम क्या है। तो उसके द्वारा रचित कृति का नाम अर्थशास्त्र है। आपका जवाब आपको मिल चुका है, यानी चाणक्य कौन था, तो चाणक्य एक कौटिल्य था, यानी चाणक्य एक राजा था जो कि कौटिल्य था, उसके द्वारा रचित कृति का नाम क्या है, तो भाई अर्थशास्त्र है। तो आपका जवाब आपको मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 देते हैं गरीबी रेखा से क्या सही है, यानी गरीबी रेखा से क्या मतलब होता है, यानी गरीबी रेखा क्या होती है। तो जब भी आप यानी गरीब होते हो तो आप उस तरीके से आप पूरी दुर्दशा लिख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। अथवा भी क्वेश्चन देते हैं गरीबी के लिए उत्तरदायी सामाजिक यानी कारण क्या है। तो फ्रेंड्स गरीबी जो उत्तरदायी होती है सामाजिक कारण इसलिए है क्योंकि जब आप यानी पढ़ते नहीं हो लिखते नहीं हो तो आप यानी गरीबी रहने के यानी कारण होती है। इस तरीके से आप इसे यानी कि विस्तार के साथ ले सकते हैं। फिलहाल के चलते हैं क्वेश्चन 11 देते हैं मृदा प्रदूषण क्या है, यानी कि मृदा प्रदूषण क्या होता है, यानी कि जब हम कीटनाशकों और यानी कि जहरीली दवाइयों का जब हम उपयोग करते हैं तो यानी कि जो भूमि में जितने भी कीट होते हैं यानी कि जितने भी पोषक तत्व होते हैं वह सभी नष्ट हो जाते हैं, तभी मृदा प्रदूषण होता है। इसके प्रमुख दुष्प्रभावों के कौन कौन से दुष्प्रभाव हैं आप इस तरीके से ले सकते हैं। जब आप यानी कि आप बीमार भी हो सकते हैं। क्वेश्चन में अथवा वाले क्वेश्चन लेते हैं कि स्थानांतरी कृषि किसे कहते हैं, आप इसे विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी आ चुका है, यहाँ सामने है कि नगरीकरण, यहाँ पर बात हो रही है नगरीकरण पर्यावरण को कैसे बिगाड़ता है। तो आपको पता होगा यानी नगरों में यानी नगर यानी कि शहर में बहुत फैक्ट्रियां हैं जो कि यानी जिनसे धुआं निकलता है, यानी कि जिसकी चिमनियों से धुआं निकलता है जो कि पर्यावरण को संतुलन को बिगाड़ रहा है। तो इस तरीके से आपका यानी कि संतुलन बिगाड़ रहा है, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि सीएनजी से क्या है। तो सीएनजी क्या होता है, सीएनजी की फुल फॉर्म भी आती है आपके एग्जाम में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आपका जवाब आएगा कि भारत में इसका सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जा रहा है। तो आपको इसका जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोतों का आपको वर्णन करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 3 अंक का होगा। अथवा वाले क्वेश्चन देते हैं गुप्त काल की शासन व्यवस्था की आपको विशेषताएं बताना है। आपको क्वेश्चन 14 है अशोक के धम्म की विशेषताएं आपको बताना है। यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है। अथवा वाले क्वेश्चन देते हैं कलिंग युद्ध का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है, आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है। क्वेश्चन 15 भी देखते हैं आ चुका है, यहाँ सामने है कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के कोई आपको उपाय यानी कोई 4 उपाय आपको लिखना होगा। यानी जनसंख्या वृद्धि को कैसे नियंत्रण हम कर सकते हैं, कोई 4 आपको उपाय लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, बार आता है। यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है तो आप इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लेते हैं पृथ्वीराज चौहान का भारतीय इतिहास में क्या योगदान रहा है, आपको विस्तार के साथ लिखना होगा क्योंकि यह क्वेश्चन मोस्ट है, बार आता है। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किस उद्देश्य से किए थे। तो महमूद गजनबी ने यानी भारत को लूटने के लिए भारत पर आक्रमण किया था, किस उद्देश्य से किया था। तो आपको मिल चुका है आपको आंसर, व उसे सफलता मिलने के क्या कारण थे, आपको इसका जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है यानी कि आ चुका है, यहाँ सामने है कि नागर शैली व द्रविड़ शैली के मंदिरों में क्या अंतर है, आपको इसका जवाब देना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि मुगल कालीन स्थापत्य कला का आपको वर्णन करना है, यानी कि आपको इसका वर्णन करना है। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 18 भी देते हैं, आ चुका है, यहाँ सामने है कि गुप्त कालीन मंदिरों की विशेषताएं आपको बताना है, यानी बतलाई आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर अथवा है सिंधु सभ्यता के वास्तुशिल्प की विशेषताएं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रजातंत्र का अर्थ समझाते हुए 2 परिभाषाएं आपको लिखना है। अथवा क्वेश्चन देते हैं प्रजातंत्र के लिए संविधान क्यों आवश्यक है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना,